परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्य के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पाकुदा कत्यायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपियस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन सब विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझाया तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। तब जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक एंटोनी एल लवाइजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम लवाइजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्टर ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 3.1 निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल लीजिए। एक्स कॉपर सल्फेट, वाई सोडियम कार्बोनेट 1.25 ग्राम ले लीजिए, 1.43 ग्राम ले लीजिए। बेरिलियम क्लोराइड 1.22 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। एक्स और वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों को अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लक्स में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलयन युक्त फ्लक्स में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लक्स के मुख पर एक कार्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए। कार्क डोरी शंक्वाकार फ्लक्स, छोटी परख नली एक्स का विलयन और वाई का विलयन। एक्स के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लक्स में डूबी हुई एक्स के विलयन छोटी युक्ति परख नली है। अंतर्वस्तु युक्त फ्लक्स को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लक्स को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिसमें एक्स और वाई विलयन के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लक्स को पुनः तैल कीजिए। शंक्वाकार फ्लक्स में क्या अभिक्रिया हुई। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। फ्लक्स के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं। क्या फ्लक्स के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। स्थिर अनुपात का नियम लवाइजी एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात सदैव एक संबंध 8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करने तो 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। इस प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 1:14 संबंध 3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपयुक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात की
स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहे परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। जॉन डाल्टन का चित्र दिखाए गए चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यमान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिक की अलग समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतः अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युग संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। प्रश्न 1, अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अपकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम 9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया द्वारा दिखाई गई यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल से सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकलते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार एक संबंध 8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होती है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अपग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? परमाणु क्या होते हैं? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनाते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूहों से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बाबी अंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इस प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, अर्थात 1 मीटर बराबर 10⁹ मीटर नैनोमीटर होता है। सापेक्षिक आकार त्रिज्या मीटर में उदाहरण, हाइड्रोजन का 10⁻10 मीटर होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। जल का अणु 10⁻9, हीमोग्लोबिन अणु 10⁻8, एरेज का अणु 10⁻4, 10⁻3, चीटी होती है 10⁻1 से होता है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देता है। ये चित्र में सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब दिखाया गया है। 3.2 में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग
अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व के एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्वों के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। ब्रिजिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते थे, जैसे हाइड्रोजन को एक, कार्बन को भरे और ऑक्सीजन को एस से, फास्फोरस को 3 वाले से, सल्फर को 4 वाले से, आयरन को आई से, कापर को सी से, सीसा को एल से, सिल्वर को एस से, गोल्ड को जी से, प्लेटिनम को पी से और पारा किनारे किनारे डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक थे। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कापर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ, जिस तत्व के नामों का विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को H से, एल्युमिनियम को Al न कि Al से, कोबाल्ट को CO न कि C कैपिटल O से नहीं लिखा जाता। नामों के प्रथम अक्षर के बाद तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन को C, स्मॉल l से, Zn जिंक को इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरण के लिए लौ, आयरन का प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक के क्रमशः नाइट्रियम एवं केलियम से व्युत्पन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु मान को ज्ञात किया गया। प्रतीक। कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं। तत्व प्रतीक। एल्युमिनियम के लिए L, आर्गन के लिए L, बोरेरियम के Ba, बोरान के लिए B, ब्रोमीन के Br, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, फ्लोरीन के Cl, कोबाल्ट के लिए CO, कॉपर के लिए Cu, फ्लोरीन के लिए F, गोल्ड स्वर्ण के लिए Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन F, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियान Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम P, सिलिकॉन Si, चांदी सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन तथा ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन की संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन का 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु का 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेगा। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को MU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना आधुनिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों को इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभिक में प्रतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16वां भाग को इकाई के रूप में लिया।
दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अपक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं तथा 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौम रूप में स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। सी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़ों करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूजे के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों के सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। A, B, C, D तरबूज ए वाले में दिखाए 12 टुकड़े, बी वाले में तरबूज का 1/12वां भाग, सी वाले में तरबूज के डी वाले में तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का 12 यानी कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। सारणी 3.2 में कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान U में दिखाएगा। हाइड्रोजन के लिए 1, कार्बन के लिए 12, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16, सोडियम के लिए 23, मैग्नीशियम के लिए 24, सल्फर के लिए 32, क्लोरीन के लिए 35.5, कैल्शियम के लिए 40 दिखाया गया है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। प्रश्न, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है। अणु क्या है। साधारणतः अणु एक ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ये कई तत्वों के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। आर्गन, एआर, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणु अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों के परमाणुकता का अवलोकन करें। सारणी 3.3 कुछ तत्वों के परमाणुकता। तत्वों के प्रकार। नाम, परमाणुकता। अधातु आर्गन 1 परमाणु है, हीलियम 1 परमाणु है, ऑक्सीजन 2 परमाणु है, हाइड्रोजन 2 परमाणु है, नाइट्रोजन 2 परमाणु है, क्लोरीन 2 परमाणु है, फास्फोरस 4 परमाणु है, सल्फर बहु परमाणु है। धातु में सोडियम एकल परमाणु है, आयरन एकल परमाणु है, एल्युमिनियम एकल परमाणु है, कॉपर एकल परमाणु है। यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 3.4 कुछ यौगिकों के अणु दिए गए हैं। यौगिक संयुक्त तत्व द्रव्यमान अनुपात। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, 1 संबंध 8 में होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन होती है, 14 संबंध 3 में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होती है जो 3 संबंध 8 में होती है। क्रियाकलाप अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। द्रव्यमान तत्व, द्रव्यमान अनुपात, परमाणु द्रव्यमान अनुपात / परमाणु द्रव्यमान सरल अनुपात। हाइड्रोजन का ये एक
और एक एक में डिवाइड करेंगे एक आएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16, तो 8 में 16 से डिवाइड करेंगे बटा 2 आएगा अर्थात 1। इसी प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात HO में 2 संबंध 1 का होता है। आयन क्या होते हैं? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। धन आवेश होता है। ऋण आवेश आयनों को ऋण आयन एनायन तथा धन आवेशित आयनों को धनायन केटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनायन सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संघट्य कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। सारणी 3.6 में हमारे में अध्याय 4 में और अधिक कुछ आयनिक यौगिक संघट्य तत्व द्रव्यमान अनुपात कैल्शियम एवं ऑक्सीजन ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में 5 संबंध 2 के मिलते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम एवं सल्फर 3 संबंध 4 में मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन को 23 संबंध 23.5 में मिलते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघट्य का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीक एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथों अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणु आयन दिए गए हैं। आयन का नाम संकेत धात्विक और धात्विक तत्व संकेत बहुपरमाणु आयन संकेत। सोडियम पोटेशियम सिल्वर के लिए सोडियम के लिए Na+ लिख सकते हैं, पोटेशियम के लिए K+, सिल्वर के लिए G+, कॉपर फर्स्ट के लिए Cu+, 2 संयोजकता वाले मैग्नीशियम हो गया Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, आयरन सेकंड में Fe+2, कॉपर सेकंड में Cu+2, 3 के लिए एल्यूमिनियम Al+3, आयरन 3 के लिए Fe+3, हाइड्रोजन के लिए H+1, हाइड्राइड के लिए H-, क्लोराइड के लिए Cl-, ब्रोमाइड के लिए Br-, योडाइड के लिए I-, ऑक्साइड के लिए O-, सल्फाइड के लिए S-2, नाइट्राइड के लिए N-3 होती है। अमोनियम के लिए NH4+ होते हैं। हाइड्रोक्साइड के लिए OH- होती है। नाइट्रेट के लिए NO3- होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए CO3- होती है। कार्बोनेट के लिए CO3 होती है। सल्फाइड के लिए SO3 सल्फेट के लिए SO4 होती है। फास्फेट के लिए PO4 होती है। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्टक में रोमन संख्या द्वारा 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस एक भुजा मानव की केवल एक भुजा के पकड़ सकता है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस पर है कि उसकी 8 भुजाएं मानव को दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है? आप ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। तो क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणु आयनों की संयोजकताएं दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेशी संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक का रासायनिक सूत्र से पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड Fe+, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि। जहां पर ऑक्सीजन, क्लोरीन तथा सल्फर अधातु हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों को आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयनों को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए MgOH का होल ट्वाइस है। यदि बहुपरमाणु का आयनों की संख्या 1 हो तो कोष्टक
की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH सरल यौगिक के सूत्र दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विआंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्र को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटित तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजी परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस ओवर अणु सूत्र लिखते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र तत्व प्रतीक हाइड्रोजन और क्लोराइड संयोजकता एक एक होती है, इसलिए अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र तत्व का प्रतीक H और S संयोजकता हाइड्रोजन का एक सल्फर का दो, अतः हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र तत्व प्रतीक ऊपर C और L संयोजकता कार्बन की 4 होती है और क्लोरीन का एक, अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले यह हमें धनायन का Mg+2 लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड ECl- लिखते हैं, तत्पश्चात इसके आवेश का अड्डा तिरछा क्रिसियस क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र Mg प्रतीक तत्व Mg हो गया, Cl हो गया, आवेश +2 में Mg पे Cl पे -2 थी, इसलिए सूत्र MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन Cl- प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg+2 के लिए होता है। इसी प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयन के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र तत्व AlO आवेश एल्युमिनियम पे +3 ऑक्सीजन पे 2 - 2, अतः सूत्र बंद Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र तत्व CaO आवेश +2 O पे -2, जहाँ दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है, तो सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इसे सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। बहु परमाणु आयनों वाले यौगिक सोडियम नाइट्रेट का सूत्र तत्व प्रतीक NaNO3, तो आवेश Na पे +1 होता है, NO3 पे -1, तो अतः सूत्र NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र तत्व CaOH आवेश Ca पे +2 OH पे माइनस, तो यह सूत्र बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH होल ट्वाइस है, न कि CaOH का ट्वाइस। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन प्रत्येक के 2 परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट तत्व प्रतीक या सूत्र NaCO3 हो गया, आवेश +1 2 अतः सूत्र Na2CO3 होगा। उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहु परमाणु आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4SO4 होता है, आवेश +1 होता है NH4 पे, SO4 पे -2 होता है, सूत्र NH4 होल ट्वाइस SO4 होगा। निम्न का सूत्र लिखिए: सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्न सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए: Al2SO4 होल ट्वाइस, CaCl2, K2SO4, KNO3, CaCO3। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य? निम्न कितने परमाणु विद्यमान है H2S अणु एवं PO4 3- आयन में? आणविक द्रव्यमान एक मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान अनुभाग 3.32 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों को परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघट्ट परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U, अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं उसका आणविक द्रव्यमान 2 × 1 + 1 × 16 18 U होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 टाइम्स O का परमाणु द्रव्यमान, अतः हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U तथा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 U होता है। अतः HNO3 का आणविक द्रव्यमान 1 U + 14 U + 3 × 16 U बराबर 63 U होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघट्ट परमाणुओं के
के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघट्ट आयन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड इकाई सूत्र NaCl, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 1 × 23U + 1 × 35.5 U = 58.5 U बनता है। उदाहरण के लिए CaCl2 के इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कैल्शियम क्लोराइड का इकाई सूत्र द्रव्यमान CaCl2 कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान 40 U, क्लोरीन का Cl परमाणु का द्रव्यमान 35.5 U होता है। तो CaCl2 का इकाई सूत्र 1 × 40U + 2 × 35.5 U अर्थात 40 + 71 U = 111 हो जाएगा। कार्बन परमाणु का एक मोल 6.023 × 10⁻23 कार्बन परमाणु के बराबर होती है या 12 ग्राम। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु होती है या 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु होती है। किसी भी कण परमाणु अणु अथवा आयन का एक मोल 6.023 × 10⁻23 उस कण का संख्या उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान ग्राम में होती है। अणुओं का एक मोल 6.023 × 10⁻23 अणुओं का संख्या होती है। आणविक द्रव्यमान जी होती है। मोल अवगाद्रो संख्या एवं द्रव्यमान के बीच का संबंध दिखाया गया है। प्रश्न, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। NH3CH3OH निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान परिकलन कीजिए। K2CO3 दिया गया है। Zn का परमाणु द्रव्यमान 65 U, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 U, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 U, O का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है। मोल संकल्पना, यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। 2H2 + O2 से 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ संयोग अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन अणु के 4 U ऑक्सीजन परमाणु के 32 U के संयोग करके 36 U जल अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से विलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसीलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। मोल जिसका प्रतीक मोल MOL है, पदार्थ की मात्रा में SI इकाई है। एक मोल में 6.02214,076 × 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे मोल इनवर्स इकाई में व्यक्त किया जाता है और इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक या विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या की माप होती है। यह तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विनिर्दिष्ट समूह हो सकते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा जिसमें 6.2214076 × 10⁻23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। एक मोल किसी पदार्थ का 6.023 × 10⁻23 संख्या में होती है। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 तो 1 गुरुस बराबर 144। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या गुरुस की तुलना में इसकी एक और लाभ है, वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम में के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान इकाई U में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं उसे उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या का नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिलियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया
एक यू हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, अर्थात 1 ग्राम मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16 यू ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हमें उसकी संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को यू से जी में परिवर्तित करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि हम पहले ही जल H2O के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं, जिसका मान 18 यू होता है। यहाँ से हम यह प्राप्त होता है कि 18 यू जल का केवल एक अणु होता है। 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु होते हैं। रसायनज्ञ को क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणु एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से करते हैं। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। अतः रसायनज्ञों के परिकलन की इकाई मोल हुई। सन 1896 में विल्हेल्म्स ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से भी उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर, हीप या पील। किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जिसे जो परमाणु एवं अणुओं की बृहद संख्या को निरूपित करने में सरलतम उपाय है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। मोल की संख्या n, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, दिए गए कणों की संख्या n, कणों की अवगाद्रो संख्या n है। He का परमाणु द्रव्यमान 4u होता है, तो He का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम हो गया था। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, अर्थात n बराबर m बटे m, अर्थात 52/4 यानी 13 मोल मिल गया। हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 होता है, तो 1 मोल की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या डिवाइडेड बाई अवगाद्रो नंबर, अर्थात मोल बराबर n बटे n यानी 12.044 × 10⁻23 बटे 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर 2 मोल। निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोलों की द्रव्यमान 0 मोल n परमाणु के मोल से द्रव्यमान 3.011 इंटू 10⁻23 n परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान 6.02 इंटू 10⁻23 n अणुओं की संख्या से द्रव्यमान इक्वल मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या m बराबर m इंटू n, अर्थात 28 इंटू 0.5 इक्वल 14 द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या बराबर m इंटू n, अर्थात 40 इंटू 0.5 इक्वल टू 7 मोलों की संख्या n बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या n बटे n, अर्थात कणों की संख्या 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, अर्थात m इक्वल टू कैपिटल M इंटू n, अर्थात 40 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, 14 इंटू 0.5 अर्थात 7 ग्राम। n मोल बराबर n बटे n अवगाद्रो नंबर, अर्थात m इक्वल टू कैपिटल M n बटे n, अर्थात 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, 28 इंटू 1 28 ग्राम। निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु द्रव्यमान से संख्या 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु के द्रव्यमान से अणुओं की संख्या 0.1 मोल कार्बन परमाणु दिए गए मोलों की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर दिए गए द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू अवगाद्रो नंबर, अर्थात n इक्वल टू स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू na, अर्थात n इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, अर्थात n इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या बराबर दिए गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू अवगाद्रो नंबर n इक्वल टू m बटे कैपिटल M इंटू na। ऑक्सीजन परमाणुओं की द्रव्यमान 16 यू, ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान 16 × 2 यानी 32 ग्राम, अर्थात n इक्वल टू 8/32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 n इक्वल टू 1.505
इंटू 10⁻23 अर्थात 1.51 गुणे 10⁻23 कणों परमाणुओं की संख्या बराबर कणों के मोलों की संख्या इंटू एवोगाद्रो नंबर अर्थात n इक्वल्स टू n इंटू Na अर्थात 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अर्थात 6.022 गुणे 10⁻22 प्राप्त होता है। प्रश्न, यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? किस में अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा में Fe में Na सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U, Fe का परमाणु द्रव्यमान 56 U होता है। आपने क्या सीखा? किसी भी अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिकों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। यह निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। सूक्ष्म तत्वों के सूक्ष्मतम कण परमाणु होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्राय नहीं रह सकते तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थों के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटित तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। विज्ञान भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप का परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमान C12 परमाणुओं के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाद्रो स्थिरांक है जो कि 12 ग्राम में विद्यमान C12 के परमाणुओं की संख्या। एक मोल एक निकाय के द्रव्यमान का वह मात्रा है जिसमें 6.0221407 गुणे 10⁻23 भी निर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न, इसके बाद सामूहिक क्रिया लिखने के लिए एक खेल खेल सकते हैं। उदाहरण के लिए तत्वों के संकेत एवं संयोजकताओं से युक्त अलग अलग ताश के पत्ते बनाइए। प्रत्येक विद्यार्थी 2 ताश के पत्ते को जिसमें से एक संकेत युक्त ताश के पत्ते को दाएं हाथ से में तथा दूसरे संयोजकता युक्त ताश के पत्ते को बाएं हाथ में लीजिए। संकेत को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अपने ताश के पत्ते को अनन्य कृषि क्रॉस तिर्यक करके यौगिक का सूत्र बनाए। सूत्र लिखने का एक रास्ता सस्ता मॉडल दवाओं के उस पैक को उसमें से गोलियां निकाल ली गई हो लीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तत्वों की संयोजकता के अनुसार उस समूह में काट लीजिए। अब आप एक प्रकार के आयनों को दूसरे प्रकार के आयनों में लगाकर सूत्र बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम Na प्लस SO4 2 PO4 3 सोडियम सल्फेट का सूत्र बना सकते हैं। 2 सोडियम आयनों को एक सल्फेट आयन पर लगाइए अतः सूत्र N2SO4 होगा। आप सोडियम सल्फेट का सूत्र सोडियम फास्फेट का सूत्र लिख सकते हैं।